Assalamu alaikum dear students, this is your teacher for O-Level and IGCSE Islamiyat Abdullah Isaaq. बेटे we are going to discuss the first year of migration. इसके दो topics मैंने already आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं. So we're going to look at them briefly and the rest of the topics we're going to discuss in the detail. First year of migration जो है इसमें आपको ये पता होना चाहिए that the Prophet peace be upon him, he arrived in Medina from Quba, alright, where he built the first mosque. Then he went and he offered the first Friday prayers at the tents of the Banu Sulaim, ठीक है, या बनु सलीम भी उन्हें कहा जाता है. और इसके बाद when the Prophet peace be upon him arrived in Medina, he bought a piece of land from the two orphans Sahal and Suhail, and there he had to construct his own mosque, the very first mosque inside of Medina, and his house as well. So as far as the construction of the mosque is concerned, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे involved थे in the construction of the mosque. The Prophet peace be upon him was also involved in its construction. Roughly it took 6 months for the construction to be complete. ठीक है. The floor of the mosque was unmatted. ठीक है, कच्चा फर्श था. The roof was made up of date palm leaves, date palm trees बल्कि in fact date palm ट्री की जो बाग्स होती हैं उनसे बेसिकली ये रूफ बनाई गई थी. The alcove, that is the minar, it pointed toward Jerusalem because that was the first qibla of the Muslims, and the walls were made up of bricks. जो walls थी वो bricks की बनाई गई थी. Loose mortar जो होता है उसके साथ दीवारों को बनाया गया था. So this is how the construction of the mosque happened. Once the construction of the mosque was done, now was the time that how to call people towards the prayer. कोई मेथड इसका इस वक्त डिवाइस नहीं हुआ था. डिसाइड ये किया गया कि जी बेल्स को रिंग किया जाएगा. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड कि दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज द क्रिश्चियंस डू इट. किसी ने कहा कि जी फायर बर्न कर लेते हैं बहुत बड़ी. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड कि ये ज़ोरोस्टेरियंस करते हैं और अगेन लॉजिस्टिकली भी बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत महंगा भी है कि आप एक बहुत बड़ी आग लगाएं और हर दफ़ा कौन आग लगाएगा. तो फिर डिसाइड किया गया कि घर घर जाके लोगों को बताया करेंगे जो नमाज का वक्त है अब आ जाए. इतनी देर में एक कंपेनियन थे जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन जैद. ही हैड अ ड्रीम. उनको एक ख्वाब आया जिसमें ही सॉ अ मैन इन अ ग्रीन गाउन एंड इन दिस ड्रीम ही आस्क्ड द मैन फॉर द वर्ड्स टू प्रेयर. उस बंदे ने पूछा आपको क्या चाहिए. इन्होंने कहा जी आई एम लुकिंग फॉर द वर्ड्स टू प्रेयर, वर्ड्स फॉर कॉल टू प्रेयर. मुझे अजान के वर्ड्स जो हैं वो चाहिए. तो इन्होंने जो ग्रीन गाउन में थे दिस मैन गेव हिम द वर्ड्स ऑफ द कॉल टू प्रेयर. अजान के वर्ड्स दिए. ठीक है. अब्दुल्ला बिन जैद Razi Allah anhu, he went towards the Holy Prophet peace be upon him and he told the Prophet peace be upon him about the dream that came. और उन्होंने Prophet peace be upon him ने कहा कि असल में ये एंजल थे जिन्होंने आपको वर्ड्स दिए थे अजान के. खैर यहाँ तक कंफर्म हो गया था कि वर्ड्स अजान के. इसके बाद हज़रत उमर ऑल्सो केम एंड ही सेड ही हर्ड द सेम, ही हैड द सेम ड्रीम इट्स वेल, ही हर्ड द सेम वर्ड्स. यहाँ से कंफर्म हो गया था कि अजान है क्योंकि दो लोगों ने आके इसे कंफर्म कर दिया था. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फर्दर कन्फर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि ये वाकई वर्ड्स ऑफ अजान है. एंड ही टोल्ड देम टू गो एंड टीच हज़रत बिलाल बिकॉज ऑफ द स्वीट वॉइस दैट ही हैड. तीसरी चीज़ जो हुई थी दैट वाज द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द सिटी. पहले जो है सिटी का नाम यसरिब था. अब विद द कमिंग ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इट वाज चेंज टू मदीनातुल नबी विच मीन्स द सिटी ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है. चौथी चीज़ जो हुई थी दिस वाज द ट्राइब्स दैट वर इन मदीना एंड द चार्टर ऑफ मदीना दैट वाज साइंड विद देम. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देयर वर सेवरल डिफरेंट ट्राइब्स, जिसमें से एक ट्राइब थी औस और खजरज की. ये वो लोग थे जो मदीना के अंदर रहने वाले थे. इनकी आपस में जंग चल रही थी पहले, बैटल ऑफ बुआत. ठीक है. इनकी ये जंग 120 सालों तक चलती रही और उसके बाद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के आने के बाद when they went for the pledges of Aqaba and they met the Prophet peace be upon him and then they invited him towards Medina. This is when the बैटल अमंग्स देम एंडेड और इन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल किया था. इनको बाद में अंसार्स कहा गया. कुछ क्रिश्चियंस भी जो है वो यहाँ पे रह रहे थे मदीना में. देयर वाज अनदर ग्रुप दैट लेटर स्प्रैंग अप. दीज वर द हिपोक्रेट्स. ये वो लोग थे जो कि बेसिकली आउटवर्डली तो इस्लाम एक्सेप्ट उन्होंने कहा कि हमने कर लिया, लेकिन इनसाइड दे वर अगेंस्ट इस्लाम. और इनका लीडर था अब्दुल्ला बिन उबई, जिसको ये था कि मुझे लीडर बनना है मदीना का. बट सिंस द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम केम, तो अब इसके लिए पॉसिबल नहीं रहा था लीडर बनना. एंड दैट इज़ वाई ओपनली तो वो कहता था कि मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया हुआ, बट फ्रॉम द इनसाइड दे कंसिस्टेंटली प्लान्ड अगेंस्ट द मुस्लिम्स. देन देयर वर जूज एज वेल. 3 ट्राइब्स थी जूस की प्राइमरली. ठीक है. जो 3 प्रोमिनेंट ट्राइब्स थी, एक बनु कैनुका, बनु नज़ीर एंड बनु कुरैज़ा.
ज्यूज़ वो थे जिन्हें सीरिया से किक आउट किया गया था एंड दे सेटल्ड इन मदीना। इनको ये लगता था कि लास्ट प्रॉफिट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द बनी इसराइल और लीनिएज ऑफ इसहाक अलैहिस्सलाम, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट द लास्ट प्रॉफिट थ्रू बनी इस्माइल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड टू सन्स, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए और इनको इसराइल का नाम दिया गया, ठीक है। और इनके जो भी आगे लीनिएज थी उसमें से डिफरेंट प्रॉफिट्स आए और सारे के सारे प्रॉफिट्स इसी लीनिएज में से आए। जो लोग इस लीनिएज में से थे उन लोगों पे अल्लाह ने अपना ख़ास फजल किया, करम किया, उनको प्रॉफिट्स ने भी बहुत समझाया लेकिन उन्होंने नाफरमानी की, ठीक है। दिस लीनिएज इज़ कॉल्ड एज द बनी इसराइल। और अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक प्रॉफिट भेजे, दैट वाज द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। ज्यूज़ की कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बिजनेसमैन थे, मेजर बिजनेस इनके थे, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था इनका मदीना के अंदर। ये सारे के सारे मेजरली गोल्ड स्मिथ्स थे, ये सोने का कारोबार करते थे, ठीक है। दे वर एरोगेंट, इनको लगता था कि इनसे बेहतर कोई नहीं है। दे वर पॉम्पस, दे थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज बेटर देन मदीनन्स। ये कहते थे कि मदीना वाले तो फार्मर्स हैं, इनकी क्या मजाल हमारे सामने, ठीक है। और ये अपने आप को बेहतर समझते थे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने देखा कि जंगें पहले से चल रही थी, बैटल ऑफ बुआत हुई थी और भी मसले मसाइल थे, तो ही वांटेड दिस सोसाइटी टू बी यूनाइटेड। ज़ाहिर है ज्यूज़ भी साथ रह रहे हैं, सो ही साइन द चार्टर ऑफ मदीना, जिसको हम ट्रीटी ऑफ मदीना भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी कहते हैं, कॉवेनेंट ऑफ मदीना भी कहते हैं, ताकि तमाम लोग जो हैं वो आपस में मिल के रहें। इसके बेटे दो पार्ट्स थे। वन ऑफ देम वाज द पार्ट बिटवीन द अंसार एंड द मुहाजिरीन। इसकी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। इसमें ये डिसाइड किया गया मुसलमानों के दरमियान दैट दे विल कंसिडर देमसेल्व्स एज वन नेशन, अंसार एंड मुहाजिरीन। दे विल वर्क टुगेदर, नो वन विल बी लेफ्ट पुअर, कोई गरीब नहीं रहेगा। जो अच्छे ज्यूज़ रहेंगे मुस्लिम्स के साथ उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड ऑल द डिसएग्रीमेंट्स विल बी रिजॉल्व बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ऑलराइट। इसके साथ साथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चार्टर ऑफ मदीना वाज बिटवीन द ज्यूज़ एंड द मुस्लिम्स, ठीक है। ज्यूज़ और मुस्लिम्स ने आपस में डिसाइड किया दैट दे वर अ पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी, दैट एवरी वन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, एवरी वन हैज़ अ राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दोनों अपने एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहूदी अपने एक्सपेंस करेंगे, मुस्लिम्स अपने एक्सपेंस करेंगे। इफ़ ईदर पार्टी इज़ अटैक्ड बाय थर्ड पार्टी, बोथ विल डिफेंड ईच अदर। देयर विल बी नो टॉलरेंस फॉर सिंस, ज़्यादती नहीं हो सकती है, ठीक है। बोथ विल बी प्रोटेक्टिंग मदीना, दोनों जो है वो मिलकर मदीना को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ द कुरैश विल बी बॉयकॉटेड कमर्शियली, कुरैश के साथ किसी किस्म की डीलिंग नहीं होगी। ऑल डिसएग्रीमेंट्स विल बी रिजॉल्व बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। एंड लॉफुल रिवेंज कैन बी टेकन, अगर किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की है तो लॉ को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के डिसीजन पे जो है वो रिवेंज लिया जा सकता है। सो ये मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ और मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया था। इसके साथ जो पांचवी चीज़ हुई थी दैट वाज द ब्रदरहुड बिटवीन द अंसार एंड मुहाजिरीन, जिसे हम मौक़ात कहते हैं। इसमें ये हुआ था कि अंसार्स हु वर द रेजिडेंट्स ऑफ मदीना वर बेसिकली पेयर्ड अप विद द मुहाजिरीन। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम took around about 5 to 6 months in order to pair them up. He gathered all of them at a place that is known as the place of Anas bin Malik रज़ियल्लाहु अन्हु। उधर इन सब की पेयरिंग की गई थी ताकि मुहाजिरीन अपने पैर पे खड़े हो सकें और अंसार उनकी सपोर्ट करें। अंसार मुहाजिरीन को जब पेयर अप किया गया तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पेयरिंग वाज नॉट रैंडम, लोगों को उसके साथ पेयर किया गया जिनके साथ उनको प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को लगता था कि पोटेंशियली पेयर बेहतर हो सकता है। टोटल पेयर्स वर 45, मतलब 45 मुहाजिरीन वर पेयर्ड विद 45 अंसार्स। दिस पेयरिंग वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर द मदीनन सोसाइटी। सबसे पहले जो अंसार्स हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी इनहेरिटेंस देंगे मुहाजिरीन को। अल्लाह सुब्हाना व तआला डिसअलाउड इट, अल्लाह ने कहा कि जायदाद जो है वो उस पर बच्चों का ज़्यादा हक है एज़ कम्पेयर टू द मुहाजिरीन। अल्लाह सेड ब्लड रिलेटिव्स हैव अ ग्रेटर शेयर इन इनहेरिटेंस देन द मुहाजिरीन, ठीक है। तो पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हुआ दैट अंसार्स केम अप विद द आइडिया ऑफ स्प्लिटिंग देयर शेयर ऑफ डेट पाम गार्डन्स विद द मुहाजिरीन। अच्छा, मुहाजिरीन को तो काम नहीं करना आता था डेट पाम गार्डन्स में, तो ये रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जी सारा काम अंसार करेंगे तो मुहाजिरीन हाफ शेयर कैसे ले सकते हैं। तो अंसार्स ने कहा कि फिर एक काम तो मुहाजिरीन कर सकते हैं, दे कैन वाटर आवर गार्डन्स, वो पानी तो लगा सकते हैं ना हमारे गार्डन्स को। सो दिस प्रपोजल वाज बेसिकली एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ दे गॉट हाफ ऑफ द शेयर। कुछ फेमस पेयर्स हज़रत उमर एंड हज़रत मोहम्मद बिन मुसल्लमा, हज़रत अबू बकर एंड हज़रत खारजा बिन जैद, हज़रत अबू दरदा एंड हज़रत सलमान फ़ारसी, ये मुहाजिरीन हैं, ये अंसार हैं, ठीक है।
वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेयर वॉज हज़रत साद बिन रबी एंड हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। हज़रत साद बिन रबी भी एक ताजर थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु भी एक ताजर थे। हज़रत साद ने कहा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कैन टेक हाफ ऑफ एवरीथिंग दैट ही हैज़, हर चीज़ आधी आधी वो ले सकते हैं। यहाँ तक कि हज़रत साद बिन रबी ने कहा दैट आई हैव 2 वाइफ्स एंड आई कैन डाइवोर्स वन ऑफ देम फॉर यू हज़रत अब्दुर्रहमान। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रिफ्यूज़, उन्होंने कहा कि जी जस्ट शो मी द वे टू द मार्केट, आई विल गो एंड सेल ऑयल चीज़ बटर। एंड ही सेड कि जी अल्लाह ने मुझे बड़ी सक्सेस दी है। और मेटाफोरिकली उन्होंने कहा दैट व्हेन एवर आई टर्न अ स्टोन आई फाइंड गोल्ड बीनीथ इट, मुझे उसके नीचे से सोना ही नज़र आया। ठीक है, इसके साथ साथ एक और मेजर चीज़ ये हुई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु was not paired with anyone. He went to the Prophet peace be upon him. He said, "You've paired everyone with someone, but you've not paired me with anyone." To which the Prophet peace be upon him said, "Ali, you are my brother in this world and the next." और इस तरह हज़रत अली was paired with the Holy Prophet peace be upon him. Due to this pairing, Medina became a very very strong society. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in several places, मैं एक quote कर रहा हूँ, that those who immigrated in the cause of Allah after they had been wronged, we will surely settle them in this world in a good place, and in the hereafter they will be also in a good place as well. ठीक है, तो ये कहा गया मुहाजिरीन के बारे में। ठीक है, सवाल बेटे सिंपल सा है, राइट एन अकाउंट ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ माइग्रेशन। चीज़ों को ज़रा ब्रीफ करके लिखना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है अराइवल इन मदीना। सेकेंड पैराग्राफ में आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, अजान और सिटी नेम के बारे में बताना है। थर्ड पैराग्राफ में ट्राइब्स और चार्टर ऑफ मदीना के बारे में बताना है, सिर्फ जूस के साथ जो चार्टर ऑफ मदीना साइन हुआ था उसका जिक्र करना है। चौथे पैराग्राफ में आपने अंसार मुहाजिरीन की ब्रदरहुड के बारे में बताना है। मैं आपको ट्राइब्स इन मदीना का डिटेल लेक्चर पहले से दे चुका हूँ और ब्रदरहुड की डिटेल वीडियो पहले से बनाई जा चुकी है। इन चार पैराग्राफ्स में आपने आंसर करना है और ये चीज़ें सारी की सारी मैंने ऊपर डिस्कस कर ली हैं। दिस शुड बी राउंड अबाउट 500 वर्ड्स। I will see you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.